बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं रुद्राम मुरली, आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। आप सभी को पता है कि देश के अंदर कितने सालों से राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के नाम पर कई सारे नेता और कई सारी राजनीतिक पार्टियां लगातार राजनीति करती आई है, इसमें कोई दो शक नहीं है। और आज आपको बता दें कि अब जाकर राम मंदिर की नींव का निर्माण कर दिया गया या उनकी नींव को रख दिया गया है। तो अब कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र की सरकार से इस बात को तो मान लेना चाहिए, देश की जनता को भी इस बात को मान लेना चाहिए कि 70 सालों के बाद या देश की आज़ादी के बाद आज इतने साल बीतने के बाद भी देश के हालात क्या है, एजुकेशन सिस्टम क्या है, देश के अंदर चाइना का अटैक हम पर हो रहा है, पाकिस्तान तक से छोटे छोटे जो स्टेट है, नेपाल जैसे जो राज्य देश है वो हम लोगों को चुनौती देने के लिए तैयार खड़े हैं। यानी कि अब राम मंदिर का जब मुद्दा कंप्लीट हो चुका है, मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, तो कम से कम अब इस मामले की राजनीति देश में बंद होनी चाहिए और इसकी जगह अब देश के अंदर नए मुद्दों के ऊपर चर्चा कम से कम देश की राजनीतिक पार्टियों को, केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री को अब शुरू कर देना चाहिए। देश के अंदर राम मंदिर का काम शुरू हो चुका है, मंदिर अपनी जगह बन रहा है, लेकिन देश में और भी बुनियादी जरूरी चीजें हैं जिन पर हमें चर्चा जरूर करनी चाहिए। देश के रक्षा मंत्रालय ने आज अपडेट दी, एक वेबसाइट पर, अपनी रक्षा मंत्रालय ने वेबसाइट पर एक डॉक्यूमेंट अपडेट किया और उस डॉक्यूमेंट के अंदर उन्होंने दावा किया कि चीन भारत के लद्दाख एलएसी के अंदर डायरेक्ट घुस रहा है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 2 महीने पहले जब पार्टी मीट की थी तब उन्होंने कहा था कि हमारे देश में ना तो कोई घुसा है ना ही कोई घुस आया है। जबकि उसी केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय ने ये डॉक्यूमेंट जारी करके कहा है कि हमारे देश के अंदर चाइना अतिक्रमण करने में जुटा हुआ, लद्दाख के कई एलएसी सेक्टर के ऊपर वो अतिक्रमण कर रहा है। हालांकि आपको मैं बताने की कोशिश करूं कि देश की राजनीति में उस लेटर के वायरल होने से पहले ही अब उस लेटर को फिर से रक्षा मंत्रालय ने अपने वेबसाइट से हटा लिया है। राहुल गांधी ने भी इस मामले में ट्वीट करके कहा है कि देश को सच जानने की जरूरत थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बचाने के अंदर जुटा हुआ है। दूसरी अगर हम बात करने की कोशिश करें तो आज बिहार के अंदर बाढ़ के हालात है। अगले कुछ महीनों के बाद बिहार के अंदर चुनाव भी है, इलेक्शन भी है, माहौल भी है, लेकिन आज बिहार पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में आया। बाढ़ के पीड़ित लोग हैं वो बिहार के अंदर रह रहे हैं, गरीब पिछड़े दलित कौम के जो लोग हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं। लोग त्राईमाम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी देश की केंद्र सरकार हो चाहे इस राज्य की वहां की सरकार हो, किसी को भी इस चीज से चिंता नहीं है। अगर अब हम राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मुद्दे से बाहर आ गए हैं तो कम से कम उन करोड़ों भाई बहनों की भी अब हमें सुन लेनी जरूरत है। ये देश के प्रधानमंत्री और राज्यों की सरकारों से हम लोगों की अपील है, क्योंकि राम मंदिर अब बनना शुरू हो चुका है तो अब दूसरे मुद्दों पर भी हमें चर्चा कर ही लेनी चाहिए। तीसरी अगर हम बात करें तो देश के अंदर कोरोना वायरस का कहर लगातार यथावत जारी है। देश के अंदर अगर आज की हम बात करें ताजा अपडेट की तो देश में कोरोना वायरस थाली बजाने के बाद, दीपक जलाने के बाद और तमाम घटनाक्रम प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद किए, जितने क्रम जो करने थे वो उनके करने के बावजूद भी आंकड़े जो है विश्व के तीसरे नंबर पर हम पहुंच चुके हैं और आंकड़े जो है 20 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं। यानी कि कुल मिलाकर देश के अंदर कोरोना वायरस के जो पेशेंट है उनकी संख्या 20 लाख पहुंच चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री अभी भी किसी और कामों में ही व्यस्त है। अगर थाली बजाने से ना कोरोना डटा, ना दिया जलाने से कोरोना वायरस का कहर डटा, तो प्रधानमंत्री जी कोई नया टास्क है तो वो भी देश को बता ही दीजिए। इसके अलावा हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो आज पिछले 1 साल से धारा 370 हटने के बाद भी जम्मू कश्मीर की किसी भी प्रकार की कोई खबर देश के बाहर नहीं आ पा रही है। तो जम्मू कश्मीर में जो हमारे करोड़ों भाई बहन रह रहे हैं उन लोगों को भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। देश का सबसे सुंदर और सबसे अभिन्न अंग है वो जम्मू कश्मीर को माना जाता रहा है, इसमें कोई दो शक नहीं और आगे भी भविष्य के अंदर जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहेगा। लेकिन वहां के जो लोग हैं, निवासी है, उनको भी अब स्वतंत्रता देनी चाहिए। उन लोगों की भी आजादी जो है यथावत अब उनको छूट देने की जरूरत है, देश को उस तरफ भी देने की जरूरत है। इसके अलावा हम देखने की कोशिश करें तो लॉकडाउन काल के अंदर जिस तरीके से लाखों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, उनके पास काम धंधे नहीं बचे, लोगों की कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, यहां तक कि एटलस जो कई सालों पहले साइकिल बनाने का कारोबार भारत में शुरू की थी, उस एटलस का कारोबार भी आज पूरी तरीके से देश के अंदर ठप हो चुका है। उसका जो अंतिम कारखाना था वो भी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। तो अब देश को राम मंदिर से छोड़कर, बाबरी मस्जिद से दूर होकर कम से कम रोजगार के बारे में सोचने की जरूरत है। लोगों को स्पेशल कार्यक्रम चलाकर नौकरियां देने की जरूरत है। इसके अलावा हम बात करें महंगाई की तो देश के अंदर आज देश का
पेट्रोल डीजल के भाव जो है एक बराबर हो चुके हैं। देश के अंदर रिकॉर्ड तोड़ जो है पेट्रोल की दाम बढ़ चुके हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र से भी ज्यादा भारत के अंदर डॉलर की कीमत हो चुकी है। कम से कम अब तो हमें इस बारे में सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देश के अंदर महंगाई जो है रिकॉर्ड तोड़ रही है, और उस हालात के अंदर अगर आप मंदिर से बाहर आ गए हैं तो इस और भी थोड़ा और ध्यान दे लेना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था के क्या हालात है वो आपसे छुपे हुए नहीं है। तमाम देश के ही नहीं बल्कि विदेशों के अर्थशास्त्री भी ये कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। आज विदेश के अंदर जहां से चाइना से कोरोना वायरस खत्म शुरू हुआ था, कोरोना वायरस, उस चाइना के अंदर उनकी अर्थव्यवस्था की जो पटरी है वो फिर से पटरी पर आ चुकी है। लेकिन भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कोरोना वायरस से पहले से भी वैसे ही खराब थी, और कोरोना वायरस के बाद तो जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है वो आगे आने वाले दिनों में कितने सालों तक अगर ये सरकारें तय कर पाती है या इसको सही कर पाती है वो भविष्य ही बताएगा। लेकिन अब हमें कम से कम 70 सालों की जो राजनीति थी, मंदिर मस्जिद धर्म जाति के नाम पर जो हमारे देश की राजनीति होती आई है उसको बंद करके अब हमें इस राजनीति को यहीं पर स्टॉप लगा देने की जरूरत है। हालांकि ये सच है कि देश की राजनीति ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, पाखंड के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर आज शुरू नहीं हुई है। लेकिन भारत जब आजाद हुआ था तो उसको भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त देखकर ही आजाद करवाया था। तो यहां पर केवल मोदी जी की गलती नहीं बल्कि पूरे तमाम जो देश के जो लोग रहे हैं, राजनीति में जो लोग रहे हैं, उनकी हमेशा से यह प्रकाष्ठा रही है कि भारत के लोगों को अंधविश्वास और इन पाखंड के अंदर ही फंसा कर रखें। देश की जनता को भी कम से कम अब इस चीजों से बाहर आने की जरूरत है। मंदिर और मस्जिद से भी ज्यादा आप लोगों को अपने भविष्य की, रोजगार की और इन चीजों की भी जरूरत होनी चाहिए। मिलेंगे इस नए वीडियो ने अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करने की कोशिश करें। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहता हूं कि लेटेस्ट अपडेट और खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा आप खबरों को पढ़ना चाहते हैं तो www.बहुजनबोलेगा.com पर जाकर खबरों को फ्लैश पढ़ भी सकते हैं।